Hello everyone, this is Sayyid Usman. Currently, I'm a first year medical student at वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और यार 45 डेज़ बचे हैं आपके पास और नीट बहुत तेज़ी से भागा भागा आपके पास आ रहा है। काफ़ी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्या मतलब हर कोई ही परेशान है इस टाइम पे कि यार कैसे करें क्या नहीं करें, क्योंकि हम ही परेशान होते थे लास्ट ईयर पे कि यार लास्ट के टाइम पे कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 45 डेज़ बचे हुए हैं तो यार मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा कि आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उन चीज़ों को ध्यान रखना और उन चीज़ों को लेके ही आगे बढ़ना। और अगर आपको एक भी चीज़ रिलेवेंट लगे इसमें तो बिल्कुल उसको फॉलो करना, ठीक है। और मतलब कि जो चीज़ बताऊंगा कम से कम कोई चीज़, कोई ना कोई सी चीज़ होगी जो तुम्हारे काम की होगी, तो उसको इम्प्लीमेंट करना। और यार देखो ऐसा होता है कि जैसे जैसे टाइम करीब आता है तो हमारी परेशानियां मतलब एक तरीके से बढ़ती चली जाती हैं कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो यार कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनना और वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैंने एक रिवीजन का तरीका बताया है, ठीक है, उसको फॉलो ज़रूर करना, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो यार अभी जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो अपना जो है मार्च के एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर लो यार, ठीक है। जिसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो मार्च के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। 10 दिन बचे हैं, वन शॉट देखो, ठीक है। और जो भी करना है जैसे भी करना है आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए मार्च के एंड तक, ठीक है। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। अब रिवीजन की बात करते हैं तो जिसका रिवीजन कंप्लीट नहीं है वो मार्च के एंड तक रिवीजन कर लो। जिसका सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो गया है वो रिवीजन मार्च के एंड तक कंप्लीट कर ले, ठीक है। मान लो जिसका हो गया हो 10-15 दिन हो गए हो तो मार्च के एंड तक या फिर मिड अप्रैल तक रिवीजन कंप्लीट कर ले, ठीक है। क्योंकि यार तुम्हारे पास सेकंड रिवीजन का भी तो टाइम होना चाहिए। लेकिन ऐसा मत करना कि फर्स्ट रिवीजन जल्दी जल्दी खत्म कर देना, ऐसा मत करना। फर्स्ट रिवीजन सबसे अच्छी तरीके से करना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। क्वेश्चंस लगाना खूब दबा के, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से नोट्स पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चंस लगाना अच्छे तरीके से, फर्स्ट डिवीजन करना, फिर सेकंड डिवीजन तक जाना, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन ट्राई करो कि मार्च के एंड तक खत्म हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मिड अप्रैल तक चले जाना, ठीक है। फिर भी तुम्हारे पास 20 दिन तो बचेंगे, ठीक है। अगर मिड अप्रैल तक ले गए तो तभी 20 दिन बचेंगे। अब जिनका रिवीजन मार्च के एंड में कंप्लीट हो जाए, जिनका रिवीजन मार्च के एंड में कंप्लीट हो जाए वो क्या करना, रोज़ फुल सिलेबस टेस्ट देना। रोज़ एक फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। और जिनका नहीं हो रहा, जिनका मिड अप्रैल में जाके हो रहा है, वो क्या करना, अभी हफ्ते में 2 तो टेस्ट दे देना फुल सिलेबस, ठीक है। अप्रैल से स्टार्ट करना। अप्रैल से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा हफ्ते में कम से कम 2 फुल सिलेबस टेस्ट दे देना। और जैसे जैसे तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए फिर फुल सिलेबस टेस्ट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाना, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है। अगर फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो काफ़ी चीज़ें सही होंगी, ठीक है। उससे पता चलेगा तुम्हें अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। और ट्राई करना कि पेन पेपर पे दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बैठ के दे दिया, पेन पेपर पे देना, OMR पे देना, ठीक है, टेस्ट। इसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट की बात हो गई, ठीक है। अब डाउट्स के लिए तुम्हें क्या करना है, तो यार मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फिलो ऐप से। इसमें आप अपने क्वेश्चन के फोटो अपलोड कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन का आंसर विद इन 60 सेकेंड में सब्जेक्ट एक्सपर्ट से दे दिया जाएगा। जब तक आपका डाउट सॉल्व ना हो तब तक आप उससे अपना डाउट पूछ सकते हैं। जब आपका डाउट सॉल्व हो जाए तो आप सेशन एंड कर सकते हैं और आप सेम टीचर को स्टार मार्क कर सकते हैं, ताकि अगर आपको पसंद आ जाए तो आप उनसे ही सेम डाउट बार बार पूछ सकें या फिर दूसरे डाउट पूछ सकें। आपको जो है क्लास के नोट्स, जो आपने डाउट पूछे हैं वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ट्राई कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड फिलो SU100 को यूज़ करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। बैकलॉग को कवर करने के लिए आपको यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं। हर चैप्टर के आपके पास यहाँ पे नोट्स हैं। आप जिस भी चैप्टर के चाहें नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप शॉर्ट नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स से आप जो है पढ़ के अपना बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा कम टाइम है आपके पास तो आप जो है फॉर्मूला शीट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला शीट आप यूज़ करके टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपके जो है मार्क्स बढ़ जाएंगे टेस्ट में। इसके अलावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। हर एग्जांपल के आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। आपको PYQs के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर लो। और यार देखो, अब रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन का प्लान बनाओ अपना। जितने भी दिन बच रहे हैं, तुम जितने भी तुम्हारा सोचा है तुमने कि 10 दिन में रिवीजन खत्म करना है, फिर 15 दिन में, फिर 20 दिन में, फिर 25 दिन में रिवीजन खत्म करना है तुम्हें, तो यार उस रिवीजन का एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो प्लान कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। एक प्लान मैंने भी दिया था तुम्हें अभी मार्च का मंथ का, जो मैंने पूरे मार्च का मंथ का दिया था, शुरू मार्च में अपलोड कर दिया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी। और जो है तुम्हें वीडियो भी बना के डाली थी मैंने मार्च के, तुम उससे रेफरेंस ले सकते हो। या फिर ये तुम ऐसा देखो कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं फोटो लेकर आया हूँ, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे देखोगे बायो में, तो बायो में अगर तुम देखो तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 13 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। ठीक है, 13 क्वेश्चन बहुत होते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएशन से, मोलिकुलर बेसिस से। बेसिकली जेनेटिक्स से 13 क्वेश्चन आए थे नीट 2023 में, ठीक है। नीट 2022 में भी 13 क्वेश्चन, नीट 2021 में भी 13 क्वेश्चन, नीट 2020 में 8 क्वेश्चन, नीट 2019 में 11 क्वेश्चन। तो तुम देख रहे हो वेटेज कितना है, तो वेटेज वाइज पढ़ना है। इस तरीके से तुम और चले जाओ। इकोलॉजी और डेमोग्राफी, मतलब कि इकोलॉजी के जो 4 चैप्टर्स हैं, है इजी सी चैप्टर्स, लेकिन 12 क्वेश्चन आ जाते हैं उससे। उसके बाद देखो तुम प्लांट फिजियोलॉजी और एंजाइम से 14 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं 14 क्वेश्चन। और अब तो प्लांट फिजियो में से चैप्टर भी रिलेटेड हो गए, तो जो चैप्टर बचे हैं उसकी वेटेज बढ़ गई ना, ठीक है। तो ऐसे जो है तुम्हें वेटेज वाइज करना है। अगर तुम केमिस्ट्री में देखोगे तो केमिस्ट्री में अगर देखो तो 8 क्वेश्चन अकेले आए हुए हैं तुम्हारे, ये जो ऑर्गेनिक के लास्ट के चैप्टर्स है ना, इजी, वहाँ से 8 क्वेश्चन आए हुए हैं यार, ठीक है।
और SBDF जो फैमिली थी वहाँ से तुम्हारे 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, अब तो वो भी तुम्हारा रिड्यूस हो गया। तो जो बच्चा हुआ उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, अच्छी तरीके से क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि वो वाले टॉपिक सब, ठीक है, अब वाले टॉपिक्स जो है मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से वेटेज बढ़ गई है उनकी, ठीक है। इसके अलावा तुम अगर देखो तो कहाँ से ज़्यादा आए हुए हैं, ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। बाकी तो 2 2 1 1 आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम फिजिक्स में देखो तो मॉडर्न फिजिक्स यार सबसे ईजी भी है ना, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से तो भाई आने हैं, 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा खासा वेटेज लेके चलती है। इसके अलावा तुम्हारा काइनेमेटिक्स से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, 2 3 4 क्वेश्चन आ रहे हैं काइनेमेटिक्स से। और सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एक खुद दूसरा चैप्टर है, ठीक है। मतलब ये मत समझना कि मैं चैप्टर की बेइज्जती कर रहा हूँ, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईजी सा चैप्टर है, ठीक है, सबको आ जाता है सेमीकंडक्टर। वहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे यार, ठीक है। अब तुम यार अगर ये वाले चैप्टर्स नहीं करोगे पहले तो फिर दिक्कत होगी। मान लो तुम्हारा ये देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, बेसिक मैथ एंड वेक्टर, ठीक है, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है, कितने कम क्वेश्चन आए इससे वेक्टर से। इसके अलावा तुम, लेकिन वेक्टर की तो एप्लीकेशन यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, उससे तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इसके अलावा अगर तुम और देखोगे वर्क एनर्जी पावर वगैरह से, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ गया नहीं आया, ठीक है। कोलिजन सेंटर ऑफ मास से एक आया नहीं आया, कभी कभी 2 आ गया, कभी नहीं आया। तो इनको एंड में रखो, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, ठीक है, और काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट, रे ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इनको ऊपर रखना है, इनको पहले रिवाइज करो, इनके क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ, और खास करके ऑप्टिक्स वगैरह के जो नहीं होते हमसे, ठीक है, तो उनको ऊपर रखो, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो। और इसको फोटो को मैं अपलोड भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो तुम वहाँ से जाके इसको देख सकते हो, या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी यार पढ़ाई करते रहो, टेंशन नहीं लेनी है, जितना भी टाइम बचा है उसको अच्छी तरीके से अपना 100% दो। और यार सिलेक्शन होना ना होना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। अब जैसा भी होगा वो तो देखा जाएगा, बाकी अपनी तरीके अपने अपने अपना बेस्ट दो, 100% दो, और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।